तो नमस्कार दोस्तों, जीडी टेक में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एमएस वर्ड में टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। न्यू पेज लेंगे तो यहाँ पर हमें टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट पर आना है। जैसे इंसर्ट पर आएंगे यहाँ पर देखिए टेबल लिखा होगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर नीचे यहाँ पर देखिए एक बटन होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल क्रिएट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मुझे 5/2 करना है तो 5/2 का एक मुझे टेबल क्रिएट हो गया। अभी देखिए मुझे रो 5 मिल गया, सॉरी कॉलम 5 मिल गया, रो 2 मिल गया। अभी मुझे एक्स्ट्रा एक रो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लास्ट हमारा जो सेल है यहाँ पर आना है, फिर कीबोर्ड में टैब का जो बटन है उसे हम प्रेस करना है तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट रो क्रिएट हो गया। इस तरह से हम टैब क्रिएट करेंगे तो एक सेल से दूसरे सेल में आएंगे, फिर लास्ट में टैब फिर से टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएंगे। ऐसे इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्लिक करूँगा तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नहीं सर दूसरा उपाय क्या है, यहाँ पर आपको माउस के टेबल के बाहर क्लिक करना है, माउस पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर भी आप रो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कॉलम क्रिएट कैसे करना है, कॉलम करने के लिए बहुत सारा तरीका है। देखिए इसीलिए आप जैसे टेबल के बाहर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको इतना ही मेनू बार दिखेगा। जैसे आप टेबल के अंदर क्लिक कर देंगे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको आ जाएगा, डिज़ाइन और लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेआउट पर आना है। डिज़ाइन पर सिर्फ डिज़ाइन कर सकते हो, हम बाद में देखेंगे। लेआउट पर आना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है, इसे आप कर सकते हो। नहीं तो मान लीजिए मुझे डी के बाद एक यहाँ पर कॉलम चाहिए तो डी के सेल में मुझे आना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इंसर्ट राइट, इस तरह से क्लिक कर देंगे तो डी के बाद एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसी जिसका लेंथ जितना होगा उसी लेंथ का एक क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से मुझे सी के बी और सी के बीच में क्रिएट करना है तो यहाँ से देखिए इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो सी का लेफ्ट में क्रिएट हो जाएगा। देखिए क्लिक करें, यहाँ से क्रिएट हो गया। इस तरह से हम कॉलम का भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमें कुछ डिलीट करना है तो इसलिए क्या करना है, देखिए मैं जैसे ही बाहर क्लिक करूँगा यहाँ पर दो मेनू बार चला गया। अभी टेबल के अंदर आऊँगा, यहाँ पर देखिए डिजाइन लेआउट हुआ है तो लेआउट में आएंगे, यहाँ पर देखिए डिलीट का ऑप्शन है। यहाँ पर कौन सा डिलीट करना है, डिलीट रो, डिलीट टेबल, मतलब यहाँ पर मैं फिर से एक नंबर दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे 10 रो लिखा हूँ, यहाँ पर ABCD लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे अगर डिलीट करना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, C और यहाँ 4 पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिलीट पे आएंगे, डिलीट रो करेंगे तो यहाँ पर जो जितने रो में मैं था, मान लीजिए मैं 4 नंबर रो में था तो यहाँ पर मैं डिलीट रो करूँगा तो 4 नंबर का डिलीट हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मुझे 5 को डिलीट करना है तो डिलीट पर आएंगे तो डिलीट रो क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इस तरह से मुझे ये जो कॉलम है डिलीट करना है तो यहाँ पर मुझे रखना है कोई भी सेल पर, इस कॉलम में कोई भी सेल पर रहना है। ठीक है, फिर डिलीट पे आना है, डिलीट कॉलम पर क्लिक करेंगे। देखिए इससे करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह से भी हम डिलीट करेंगे, डिलीट कॉलम, देखिए डिलीट हो गया। अभी इस टेबल को हम थोड़ा बड़ा करना है तो यहाँ पर माउस लेके आएंगे, रीसाइज का बटन शो हो रहा है, इससे क्लिक करेंगे फिर ड्रैग करेंगे इसे। ठीक है, देखिए इस तरह से ड्रैग करके हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ पर डिलीट क्या है, डिलीट सेल है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर Q लिखता हूँ, यहाँ पर W लिखता हूँ, यहाँ पर E लिखता हूँ, मुझे इस सेल को डिलीट करना है तो मुझे सेल डिलीट सेल क्लिक करूँगा तो मुझे लेफ्ट वाला आना, शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करूँगा, देखिए ये वाला डिलीट हो गया तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, यहाँ पर ब्लैंक हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा ब्लैंक था। इस तरह से सेल डिलीट हो जाता है। Ctrl+Z करेंगे, ठीक है, डिलीट। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट टेबल करेंगे तो देखिए पूरा डिलीट टेबल हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+Z करेंगे तो ये वापस आ गया। तो यहाँ पर हमें लेआउट पे आना है, सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए इंसर्ट बिलो रो, इंसर्ट बिलो लेफ्ट राइट। मान लीजिए मुझे यहाँ पर नीचे क्रिएट करना है तो इंसर्ट पे आना है, बिलो क्लिक करेंगे तो नीचे क्लियर हो गया, फिर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट एबव करेंगे तो एबव भी हो जाएगा। मान लीजिए मैं 6 पर था, इंसर्ट एबव, देखिए यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ, उसके ऊपर मैं इंसर्ट एबव 4 पर आ गया। देखिए इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप मान लीजिए कि इसको बीच में लिखना है, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे, बीच में आ गया। इस तरह यहाँ पर ऑप्शन है, डायरेक्शन है, कौन सा
सेल मार्जिन का भी कर सकते हैं, 2-3 सेल मिलकर एक सेल हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा फैसिलिटी है। यहाँ पर इरेजर है, इरेजर में क्या करोगे, इसे क्लिक करोगे, मान लीजिए मुझे इतना सेल को डिलीट करना है, देखिए ये सेल मार्च हो गया, मतलब एक सेल हो गया। इस तरह से आपको कर सकते हो। फिर यहाँ पर ड्रॉ लिखा हो, यहाँ पर तो फिर से मुझे ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे आना है। देखिए इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्ट सेल, डायरेक्ट कॉलम और डायरेक्ट रो क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इंडिविजुअली आप ड्रॉ करके भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, आप वो खुद सीख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। स्प्लिट सेल मतलब मान लीजिए कि मुझे 11 तक चाहिए, बाकी ये अलग करना है, तो यहाँ पर मुझे क्लिक करना है इस सेल पर, फिर यहाँ पर स्प्लिट कर देंगे, तो स्प्लिट कर देंगे। यहाँ पर स्प्लिट टेबल या स्प्लिट सेल है, तो मुझे यह स्प्लिट टेबल क्रिएट करेंगे। देखिए ये एक टेबल हो गया, यहाँ पर नीचे और एक टेबल मुझे मिल गया। लेआउट में आएंगे, ये सारा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये ऑटो फिट है, ये ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाता है। जैसे जैसे टाइप करोगे तो ये इस तरह से देखिए ये ऑटो फिट होता है। जैसे जैसे आप काम करोगे वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिर अगर डिजाइन में आओगे तो आप डिजाइन में टेबल को डिजाइन दे सकते हो। मान लीजिए मुझे ये सिलेक्ट करना है, यहाँ पर बहुत सारा डिजाइन है, देखिए इस तरह से मुझे डिजाइन मिल जाएगा। प्री डिजाइन है, आपको डिजाइन करने की ज़रूरत नहीं, टाइम लगेगा, तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए इसे बॉर्डर देना है, तो यहाँ पर भी आप बॉर्डर दे सकते हो। और मुझे थिकनेस ज़्यादा लेना है, बॉर्डर में मुझे कलर क्या कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, तो मुझे यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है। ठीक है, इस तरह से मुझे बॉर्डर भी लगा सकता हूँ। ठीक है, डिजाइन में आपको जितना चाहे जितना डिजाइन कर सकते हो, आप टाइम स्पेंड करके थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। लेआउट में इतना ही, और भी बहुत सारा फैसिलिटी है, मगर इतना काम को आता नहीं है। ठीक है, ये तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट होता है, टेबल के अंदर डाटा है, अगर आप टेक्स्ट लेना है, मान लीजिए इस टेबल को मुझे डिलीट करना है, इसके अंदर क्लिक करूँगा, डिलीट टेबल, डिलीट टेबल हो गया। अभी इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, सॉरी लेआउट में आएगा, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टैप, ये सर बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पर, तो इसे लॉन्ग हो जाएगा। इसे क्लिक करूँगा, देखिए इस तरह से। देखिए टैप का मतलब क्या है पता है, देखिए यहाँ पर टैप का मतलब है जैसे हम टैप क्रिएट करके टैप देकर क्रिएट करते हैं, उसी तरह से होता है। कॉमा देके करेंगे तो कॉमा देके हर ए कॉमा वी कॉमा इस तरह से आ जाएगा। देखिए हो गया, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो टेबल से टेक्स्ट, और टेक्स्ट टेबल सारा कर सकते हो। इस तरह से आप सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर भी आप इंसर्ट में जाओगे तो टेबल टेक्स्ट से टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। इस तरह से पूछ रहा है कितना क्या कुछ लेना है, कॉमा है, कमांड है, पैराग्राफ है, टैप है, हम कॉमा से किए थे, ओके करेंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। कॉमा दे के लिखोगे, उसके बाद वो कन्वर्ट कर लोगे तो टेबल में आ जाएगा। सारा कुछ अब धीरे धीरे काम करोगे तो इसे आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा टेबल के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ। थैंक यू।